कभी सोचा है कि इतनी सारी भाषाएं, इतने सारे धर्म और संस्कृतियां होने के बावजूद भारत एक देश के तौर पर एक साथ कैसे खड़ा है? अच्छा, इसका जवाब हमारी पहचान की बुनियाद में ही छिपा है। एक ऐसी पहचान जो धर्म से नहीं, बल्कि हमारे संविधान से बनती है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं कि भारतीय होने का आखिर मतलब क्या है। क्या ये किसी खास धर्म से जुड़ा हुआ है? देखिए, हमारा संविधान एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताता है और आज के समय में इस कहानी को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। हमें बस भारत की आत्मा को देखना होगा, और वो है हमारा संविधान। ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, ये हमारी सबकी पहचान का एक नक्शा है, एक गाइड है। चलिए इसको थोड़ा आसान करते हैं। संविधान कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार एक रेफरी की तरह है जो किसी भी टीम का साइड नहीं लेती। उसका काम बस ये देखना है कि हर कोई, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, नियमों के हिसाब से खेले और सबको बराबर का मौका मिले। और यही तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात है। एक देश सिर्फ जमीन या इमारतों से नहीं बनता, वो बनता है अपने लोगों से, अपने नागरिकों से। हमारा संविधान धर्म को नहीं, बल्कि हर एक नागरिक को सबसे ऊपर रखता है। तो सवाल ये है कि संविधान ये पक्का कैसे करता है कि लोग पहले हैं? इसका जवाब है नागरिकता की सोच में। यही वो चीज है जो तय करती है कि असल में भारतीय कौन है। भारतीय होने के लिए क्या जरूरी है? आपकी नागरिकता। और क्या जरूरी नहीं है? आपका धर्म। कानून की नजर में आपकी आस्था क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी नागरिकता ही आपकी भारतीय पहचान है। बस इतनी सी बात है। और सुनिए, ये कोई नया या आज का विचार नहीं है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस बात पर बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा था, भारत की राष्ट्रीयता धर्म पर आधारित नहीं है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बातें नहीं है। हमारा संविधान हमें इसकी असली गारंटी देता है, एक सुरक्षा कवच की तरह जो हर नागरिक की हिफाजत करता है। चलिए देखते हैं कि ये कवच काम कैसे करता है। ये अनुच्छेद हमारे अधिकारों की ढाल हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है। और आर्टिकल 29 और 30 ये पक्का करते हैं कि अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाकर रख सकें। और यही तो हमारे संविधान की असली खूबसूरती है, उसकी ताकत है। ये पक्का करता है कि हम सब, चाहे हम किसी को भी मानते हों या ना भी मानते हों, इस देश में बराबर का हक महसूस करें, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। देखिए, कानून तो अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय होना सिर्फ नियमों की बात तो नहीं है ना? ये एक एहसास है, एक भावना है। आइए इस एकता के दिल को समझने की कोशिश करते हैं। भारत को एक बड़े से बगीचे की तरह सोचिए। यहाँ हर धर्म एक अलग फूल जैसा है, जिसका अपना अलग रंग है, अपनी अलग खुशबू है। और ये सारे अलग अलग फूल मिलकर ही तो इस बगीचे को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए जब हमारा तिरंगा लहराता है। उस झंडे के नीचे हम सब एक साथ खड़े होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और वो भी जो किसी धर्म को नहीं मानते। हमारी आस्थाएं अलग हो सकती हैं, पर हमारी धड़कन एक ही है, भारतीय। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? वो कौन सा एक धागा है जो हम सबको एक माला में पिरोकर रखता है? आखिर में बात बस इतनी सी है, भारत की असली पहचान किसी एक धर्म से नहीं, बल्कि उस संविधान से है जो हम सबको एक साथ रखता है। सच्ची देशभक्ति हमेशा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। वो पुल बनाती है, दीवारें नहीं। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा, हम अपनी इस कमाल की विविधता को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हम सबके अंदर ही है।